नमस्कार, आप सभी का स्वागत है NIOS के इस एजुकेशनल वीडियो में। आज हम विषय करने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए। और आज हम पॉलिटिकल साइंस में पार्ट 3 करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस का कोड 317 अर्थात 317 है। पार्ट का नाम है डिस्टिंक्शन बिटवीन सोसाइटी, नेशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट। डिटेल में हम इस पार्ट को समझते हैं। पार्ट 2 है ये वीडियो। पहले हम कठिन शब्दों को करेंगे, उसके बाद हम पाठ को समझेंगे। क्योंकि कठिन शब्द महत्वपूर्ण है, तो आइए शुरुआत करते हैं। यह शब्द कम्युनिटी, एक कम्युनिटी अर्थात समुदाय में जो लोग हैं उनमें कुछ समानताएं होती हैं, जैसे सांस्कृतिक समानताएं, जैसे बधिर समुदाय, सुनने बोलने वाले लोगों का समुदाय, नेत्रहीन लोगों का समुदाय, जो सरकारी जॉब में है उनका समुदाय। इस तरह उनमें आपस में कुछ समानताएं होंगी, उस समाज को कम्युनिटी कहा जाएगा। यह शब्द है एनफोर्स्ड, इसको कानून के संदर्भ में लिया जाता है। जैसे कुछ कानून बनते हैं तो सभी को उसको मानना होता है, तो एनफोर्स्ड अर्थात कानून को मानना। यह शब्द है सिस्टम। सिस्टम को भी कई अर्थों में देखा जा सकता है। जैसे सरकार में अपना काम करने का कुछ सिस्टम होता है, कार्य पद्धति होती है। प्राइवेट जॉब्स में कुछ अपनी कार्य पद्धतियाँ होती हैं। इसी तरह से सिस्टम भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सबका काम करने का जो समय सीमा है वो भी भिन्न होती है। गवर्नमेंट अर्थात सरकार में हम अलग तरह से काम करते हैं। फ्यूचर का जो हम विजन निर्धारित करते हैं वो भी अलग तरीके से होता है। स्कूल में हम भिन्न प्रकार से अपना काम करते हैं। तो इस तरह से सिस्टम, और कैसे हम इसमें एक स्तर से अगले स्तर, उस दूसरे स्तर से तीसरे स्तर पर जाते हैं, तो उस स्तर को एक क्रम में करना, यह सभी सिस्टम के अंतर्गत आता है। जैसे हम कोई डाटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसको हम उसका विश्लेषण करते हैं, तो पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सिस्टम फॉलो करते हैं। पनिशमेंट अर्थात दंड। जब किसी ने कोई गलत काम किया हो, जैसे चोरी कर ली, या किसी ने किसी को दबाया हो, मानसिक तनाव दिया हो, किसी ने कुछ आग लगा दिया, या किसी को चीट कर दिया, धोखाधड़ी, या कोई किसी का सामान लेके भाग गया। कानून में बहुत सारे ऐसे नियम हैं। किसी भी नियम का यदि उल्लंघन हुआ है तो उसको पुलिस अर्थात हमारा जो कानून है वो दंड देता है। दंड में आप जेल भी हो सकती है, और कुछ मनी के तौर पे जो आर्थिक दंड का भुगतान भी करना पड़ सकता है। ऑपोजिशन, जैसे कोई दो ग्रुप बने हों, उदाहरण के तौर पे यदि हम अपने राजनीतिक ग्रुप में कोई भी दो ग्रुप ले लें, उसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का विरोधी होता है। अब अगर हम उसको देखें दूसरे तरीके से, सरकार में भी अलग अलग काम करने का सिस्टम है। तो सरकारी जो कार्य व्यवस्था है, प्राइवेट लोग या प्राइवेट जॉब्स वाले उसके अपोज में यदि कुछ कहें तो वो अपोजिशन कहलाएगा। यह शब्द है स्पिरिचुअल। जो शब्द आपकी आत्मा से संबंध रखे, जैसे हम आत्मिक शांति की बात करते हैं। यदि किसी ने कोई गलती कर दी तो अपने आप को शांत करने के लिए, जो भी अपने मन को शांत करने के लिए
हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक। स्क्रीन पर जो आपको पहला शब्द दिख रहा है इंटरनल, उसके बाद दूसरा शब्द है एक्सटर्नल। तो आइए पहले इंटरनल शब्द को समझते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारा बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे फूड पाइप हो गया, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र के सिस्टम आप देख नहीं सकते हैं, तो वो सब इंटरनल ऑर्गन्स कहलाएंगे, अर्थात आंतरिक जो है भाग। और बाहर से आप मेरा चेहरा देख पा रहे हैं, नाक देख पा रहे हैं, शरीर जो भी मैं आपको हाथों से बता रही हूँ, तो ये आप एक्सटर्नल रूप से देख पा रहे हैं। अब इसे दूसरी तरह से समझें, मान लीजिए मेरा सर दर्द हो रहा है, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा या किसी को नज़र नहीं आ रहा कि सर के अंदर क्या है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो बाहर से तो हमें सब ठीक ठाक लगता है, तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल अर्थात बाहरी रूप, इस तरह से इसको समझा जाएगा। रिबेलियन अर्थात विद्रोह करना। जब हम किसी बात को नहीं मान रहे हैं और हम उसको मानने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं हैं, और जब हमें वो काम करने को कहा जाता है तो हम विद्रोह करते हैं। यह शब्द हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, यहाँ पे आपको दो शब्द नजर आएंगे। सबसे ऊपर लिखा है हेट्रोजीनियस, और हेट्रोजीनियस को समझें। हेट्रोजीनियस अर्थात जो भिन्न हो। उदाहरण के तौर पे आप एक गिलास ले लीजिए पानी का, जिसमें आप आर पार देख सकते हैं, और उसमें आपने कुछ मिट्टी डाली और थोड़ा पानी डाल दिया। कुछ समय बाद आप दोनों को समझ सकते हैं कि मिट्टी एक तरफ है और पानी एक तरफ है। तो हेट्रोजीनियस में दो चीज़ें मिक्स हैं। और जो नीचे शब्द लिखा है होमोजीनियस, अर्थात वो आपस में बिल्कुल इस तरह से मिल गया है कि आप उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे चीनी और पानी को अगर आपने मिलाया तो आप उसको बिल्कुल, चीनी उसमें ढूंढ नहीं पाएंगे, पानी और चीनी इस तरह से मिल जाएगी। अब हेट्रोजीनियस को यदि देखें, जैसे अगर हम उसको रंग के आधार पे देखें कि जो गोरे लोग हैं या जो काले लोग हैं वो, या और अधिक वर्णों के लोग साथ में यदि हों तो उसे हेट्रोजीनियस कहा जाएगा, और होमोजीनियस में एक समान लोग। यह शब्द है साइकोलॉजिकल। ये मन के विज्ञान से संबंधित है। जैसे कोई भी व्यक्ति यदि किसी बात का निर्णय लेता है तो सबके जो मन हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। वो मन से किस तरह कोई बात को प्रकट करता है या किसी की मदद करता है, उसके चेहरे पे क्या हाव भाव आते हैं, या किस तरह से अपने आप को वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, ये सभी चीज़ें हमारे मन के अंदर होती हैं। इन्हीं को मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल कहा जाएगा। कंडेम मतलब निंदा करना। जैसे यदि किसी का मानसिक स्तर थोड़ा कम है तो सब लोग उसको बार बार कुछ कहें कि भाई तुम अच्छे नहीं हो काम में, या कोई किसी को बोले कि भाई तुम इस प्रकार नहीं हो, नीची जाति के हो, तो किसी की निंदा करना ताकि वो नेगेटिव, नकारात्मक रूप में जब होता है उसको कंडेम कहा जाता है। नेशनैलिटी अर्थात राष्ट्रीयता। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे हम देखें किसी देश के लोग थोड़े ज़्यादा गोरे होते हैं, किसी देश के लोग थोड़े ज़्यादा काले होते हैं, या किसी का थोड़ा गेहुआ रंग होता है। हर देश में, नेशन अर्थात राष्ट्र में, व्यक्ति का एक प्रकार होता है या उसका एक अपना कल्चर होता है, कल्चरल स्टाइल होता है। जैसे आपने भिन्न भिन्न देशों के लोगों में कुछ समानताएं ज़रूर देखी होंगी, जो सांस्कृतिक समानताएं होती हैं। उनका खाना पीना अलग होता है, कपड़ों का पहनावा अलग होता है, उनके जो
फेस्टिवल्स हैं, जो त्यौहार हैं वो अलग होते हैं, भाषाएं अलग होती हैं, अर्थात एक देश की ये सब चीज़ें समान हैं, तो उन्हीं संदर्भ में नेशनैलिटी शब्द है। एजेंसीज जो हमें मदद करती हैं हमारे आइडियाज़ को कार्यान्वित करने के लिए, अर्थात वो बीच के एजेंट जो हमारे काम को पूरा करने के लिए मदद करें। जैसे यदि हम स्टेट अर्थात राज्य को लें, हमने राज्य का कुछ डाटा इकट्ठा कर लिया और वहाँ उनके राय ली कि वो क्या चीज़ें चाहते हैं और उनको कानून में बदल दिया, तो ये कुछ एजेंसीज हैं जो इस काम में हमारी मदद करती हैं। डोमिनेट अर्थात पावर में होना। मान लीजिए हमने कोई संस्था बनाई या कोई कार्य करने के लिए कोई जगह बनाई और हम चाहते हैं कि उसको कोई सुपरवाइज करे, उसको देखे, तो जो भी व्यक्ति पावर में होगा वो उसको सुपरवाइज करेगा और ऐसा कह सकते हैं कि वह व्यक्ति डोमिनेट कर रहा है या सुपरवाइज सबको कर रहा है। बॉयकॉट अर्थात उसको ना मानना। यदि किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है या कोई आपसे धोखाधड़ी कर रहा है, तो आपने उसके बारे में अच्छा नहीं सुना है, तो आप उसको बिल्कुल बॉयकॉट कर सकते हैं कि नहीं, हमें आपकी कोई भी चीज़ें या आपका जो भी मशवरा है हमें नहीं पसंद, हम आपको बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट का अर्थ है लागू करना। यदि आपके पास कोई आइडिया आता है, उदाहरण के तौर पे कुछ भी कोई प्रोजेक्ट है, कोई बिल्डिंग का काम है, तो पहले आपके मन में आइडिया आया, फिर आपने उसको प्लान किया और उसके बाद उसको कार्यान्वित किया, तो इम्प्लीमेंट अर्थात उसको लागू करना। इटर्नल का अर्थ है वह चीज़ जो ख़त्म ना हो, जो लगातार चले। जैसे कुछ लोग हैं, उनकी संस्कृति जो है, संस्कृति ख़त्म नहीं होती, वो लगातार चलती रहती है, एक वंश से दूसरे वंश, दूसरे से तीसरे वंश, आगे जनरेशन आने वाले जो वंश हैं उनमें संस्कृति लगातार आगे बढ़ती रहती है। तो इस तरह इटर्नल शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।